नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक सुडान्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नीड्स वर्ल्ड्स अटेंशन। इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहां से एक एक लाइन को अलग करके समझेंगे, एक एक वर्ड को अलग करके समझेंगे। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरू करने वाला हूं डिस्कशन। देखिए, सुडान्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्राइसिस नाउन हो गया। ह्यूमैनिटेरियन ये जो वर्ड है जिसका मतलब मानवीय होता है, ये वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताने वाली चीज होती है। यानी यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा, एक वर्ड आता है ह्यूमैन, HUMANE। एक ह्यूमन अलग है, ह्यूमैन एडजेक्टिव हो जाएगा जिसका मतलब होता है मानवीय, जिसको बोलते हैं अनसेल्फिश, मतलब जिसमें कोई सेल्फिश नहीं हो, अनसेल्फिश वाली बातें हो। क्राइसिस नाउन है जिसका मतलब होता है मंदी। वैसे तो मंदी बोल सकते हैं बट इसको प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसके लास्ट में SIS लग गया यानी ये नाउन है। नीड्स ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है यानी मेन वर्ब है। वैसे तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों ही चीजें आती हैं, लेकिन नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में नीड और डेयर मॉडल वाले कैटेगरी का है। नीड्स यहाँ पे V5 है, क्राइसिस सिंगुलर है तो V5 आ गया। द वर्ल्ड्स अटेंशन, वर्ल्ड्स की अटेंशन की जरूरत है यानी नोटिस करने की जरूरत है। अवेयरनेस की बात हो रही है, उसको बोलेंगे अटेंशन। भी नाउन है, इसके लास्ट में TION लग गया यानी सुडान। सुडान में अपोस्ट्रोफियस लगा है, मतलब सुडान का ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है, मतलब मानवीय क्राइसिस, इसको जरूरत है क्राइसिस को वर्ल्ड्स अटेंशन की। वर्ल्ड नोटिस करे, इस चीज की जरूरत है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सूडान का कैपिटल कहाँ है और इस देश की करेंसी क्या है। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हुई, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। यदि सफिक्स में SIS लग जाए, TY लग जाए, CE लग जाए, नेस लग जाए, ट्यूट लग जाए, एज लग जाए, इजम लग जाए, उसके अलावा मेंट लग जाए, TION लग जाए, ARY लग जाए, जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हुई, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जिसको स्टोरी में बताऊंगा। वैसी चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें अलग भी होती है। अब देखिए, इसी के साथ याद रखेंगे सफिक्स में ही अगर ए लग जाए, IV लग जाए, फुल लगा हो, एबल लग जाए, लेस लग जाए। नेस वाला नाउन होता है, लेस ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। OUS लग जाएगा, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन भी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से शुरू होती है स्टोरी। इन अप्रैल 2023। देखिए, किसी महीने में की बात होगी, इन लगाते हैं। उस महीने से कोई काम चलता आ रहा है या उस डेट से, कोई पर्टिकुलर डेट से कोई काम होता आ रहा है, वहां पे सिंस लगाते हैं। यहाँ पे उस महीने की बात, उसमें इन लग जाएगा। इन अप्रैल 2023 मतलब अप्रैल महीने के 2023 में अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू जनरल्स। देखिए, जनरल्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, जैसे सेना में जो कमांडर होते हैं उन्हें जनरल्स बोलेंगे। यहाँ पे जनरल्स का सेंस है, जनरल्स का मतलब है कमांडर ऑफ एन आर्मी। इसका मतलब बोलेंगे जनरल्स का मतलब कमांडर ऑफ आर्मी। तो कमांडर बहुत सारे हैं तो वो है, तो यहाँ पे कमांडर्स हो जाएंगे। पुष्ट सुडान, पुष्ट मतलब किसी को थ्रस्ट करना होता है, धक्का मारना बोल सकते हैं, आगे बढ़ाना बोल सकते हैं, झोंकना बोल सकते हैं। पुष्ट मतलब होता है थ्रस्ट करना, प्रोपेल करना, वो चीज को धक्का मारना। विच विटनेस, जो देखा, विटनेस मतलब देखने का सेंस है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ है। जो देखा गया। रिवॉल्यूशन, एक तरह से क्रांति के रूप में। रिवॉल्यूशन यहाँ पे नाउन हो जाएगा। कैसे रूप में देखा गया? क्रांति के रूप में। रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशनरी coup,
रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं, रेबल के सेंस में आएगा ये वर्ड, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो क्रांतिकारी के सेंस में आएगा, क्रांतिकारी, काउंटर क्रांतिकारी, कू, COUP, ये जो वर्ड है कू, इसको कूप नहीं पढ़ना है, कू पढ़ेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है, देखिए, कू का मतलब होता है जैसे सीजर ऑफ पावर, मतलब कहीं पे कब्जा होता है, सीजर ऑफ पावर, जैसे तख्ता पलट या कब्जा करना बोलते हैं, सीजर ऑफ पावर, इसको बोलते हैं coup, यानी सफलता को बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आ सकता है फीएट, FEAT, उपलब्धि को बोलेंगे। इन द प्रिसीडिंग्स ईयर्स, ईयर्स नाउन है, प्रिसीडिंग्स एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब पिछले बीते कई सालों की बात है, उसकी बात हो रही है। पोस्ट सुडान इनटू, देखिए पोस्ट इनटू एक फ्रेजल वर्ब आ गया, पोस्ट वहां लगा है और इनटू वहां आ गया, तो पोस्ट इनटू का मतलब समझ लेंगे। पुश इनटू का मतलब होता है टू एनकरेज करना या फोर्स करना, समवन टू डू समथिंग, जो फोर्स किया है इनटू अ डिवास्टेटिंग साइकिल ऑफ वायलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा है, एक साइकिल चल रहा है, मतलब एक तरह से साइकिल का सेंस यहाँ पे हो जाएगा। एक तरह से बोल सकते हैं साइकिल का मतलब ये है, एक राउंड रोटेशन चल रहा है, सीरीज चल रही है, किस चीज की, डिवास्टेटिंग साइकिल। डेवेस्टेटिंग का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज को बोलेंगे, बट एडजेक्टिव है, विनाशकारी बोल सकते हैं। डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, एडजेक्टिव है, डिजास्ट्रस बोल सकते हैं, इसका मतलब हो जाता है डिजास्ट्रस या डिस्ट्रक्टिव। इसको हिंदी में कहेंगे, एक एक वर्ड को ऐसे समझेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बट इसमें थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। इसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जो डेली बेसिस पे मिलते हैं। चलिए पहले यहां से मैं समझा देता हूँ, लाइन को समझेंगे। यहाँ पे अप्रैल महीने की बात है, 2023 की बात है। पावर, पावर मतलब होता है जैसे शक्ति को बोलेंगे। अब पावर स्ट्रगल एक साथ है, मतलब पावर स्ट्रगल मतलब होता है फाइट करना। देखिए एक एक वर्ड को समझेंगे। यहाँ पे बात हो गई है पावर, पावर मतलब एबिलिटी बोलते हैं, कैपेसिटी को बोलते हैं। स्ट्रगल, ये जो वर्ड है स्ट्रगल, इसके लिए वर्ड आएगा ग्रैपल भी बोल। स्ट्रगल मतलब फाइट होता है, या फिर इसके लिए वर्ड आता है ग्रैपल। ग्रैपल के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन विद लगता है, जैसे आप अभी पढ़ेंगे, तो ग्रैपल के साथ विद लगता है, जिसका मतलब स्ट्रगल होता है। ग्रैपल बिटवीन, बिटवीन दो के लिए अटैच करते हैं, अमंग मोर देन टू में आएगा। टू जनरल्स, बिटवीन है प्रेपोजिशन, टू यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव में आएगा। जनरल्स ये नाउन है, जैसे वैसे तो एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन हो जाएगा। जनरल्स मतलब आर्मी के जो कमांडर्स होते हैं उनको बोलते हैं। पुष्ट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सुडान प्रॉपर नाउन है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस के बीच में आकर रिलेशन को बताता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। विटनेस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गवाह है। और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब होता है जैसे नाउन है ये, जिसके लास्ट में TION आ गया। वैसे तो रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति को बोलते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है रेबेलियन बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से क्रांति। एंड काउंटर रिवोल्यूशनरी को मतलब होता है तख्ता पलट। काउंटर मतलब सामने काउंटर करना, रिवोल्यूशनरी एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, वैसे भी नाउन होता है, बट यहाँ पे इसका जो पोजीशन है एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। रेवोल्यूशनरी जो वर्ड है कू के बारे में बता रहा है, इसको कू पढ़ते हैं, एक तरह से रेबल के सेंस में आएगा, इसको हिंदी में कहेंगे जैसे क्रांतिकारी, जो तख्ता पलट है यानी कब्जा है, एक उपलब्धि है, कई मतलब इसके है। इन द प्रीसीडिंग्स ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर्स नाउन है। पूरी लाइन को समझेंगे। अप्रैल महीने में पावर स्ट्रगल, जो फाइट हुआ है दो जनरल्स के बीच में, पोस्ट करता है सूडान को, जो चीजें देखा गया। विटनेस पे गवाह भी होता है, वॉच करना भी होता है, देखना भी होता है। और रिवोल्यूशन एंड अ काउंटर रिवोल्यूशनरी कू, तख्ता पलट, इन प्रेसिडिंग ईयर, पिछले बीते सालों की बात है। इनटू, ये जो चीज है
पुश इनटू किया, डिवेस्टेटिंग एजेक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव या फिर बोल सकते हैं डिजास्टर्स के सेंस में साइकिल चला ऑफ वायलेंस का। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, ये सब्जेक्ट है, हैज डिस्प्लेस्ड, ये जो विवाद है यानी कन्फ्लिक्ट मतलब फाइट होता है, टसल बोल सकते हैं, कंटेंशन बोल सकते हैं, इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद। डिस्प्लेस्ड किया है, ये वी थ्री फॉर्म में है, हैज के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैज सिंगुलर में लगता है, हैव प्लूरल में, आई के साथ भी हैव लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव लगाएंगे। कन्फ्लिक्ट जो विवाद है, डिस्प्लेस्ड किया है, नियरली एड वर्ब हो जाएगा, करीब करीब सेंस होता है। 13 मिलियन पीपल, देखिए 13 नंबर लग गया तो मिलियंस नहीं लिख सकते, थाउजेंड्स नहीं लिख सकते, तो भी नंबर लग जाता है, वही लिखा होता मिलियंस हो तो ऐसा लिखेंगे। इतने लोगों को डिस्प्लेस किया है करीब करीब। ट्रांसफॉर्म सिटीज इंक्लूडिंग द कैपिटल, ट्रांसफॉर्म किया गया है सिटीज को, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए। अब देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग का मतलब हो जाएगा शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। द कैपिटल, कैपिटल इनटू वॉर जोन्स, इसको शामिल कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो कन्फ्लिक्ट है इतने लोगों को बेघर कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किया है सिटीज को, इंक्लूडिंग कैपिटल को भी बात की जा रही, कार्टून इनटू वॉर जोन्स में डाल रहा है। जो हमेशा वॉर चाहता है उसको वॉर मॉन्गर बोलते हैं, और जो शांति चाहते हैं उन्हें बोलते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी। एंड ट्रिगर्ड, ये चीजें क्या किया है, कन्फ्लिक्ट जो है सब्जेक्ट है, ट्रिगर्ड किया है मतलब और भड़का देना, बढ़ा देना इकोनॉमिक कोलैप्स को, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर, इसमें ये भी शामिल है, वर्ल्ड का पहला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड नाउन हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा डिक्लेयर्ड वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो वर्ड है ऑफिशियली, ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा, ऑफिशियली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। जिस वर्ड में ए लग जाए मतलब वो एजेक्टिव होता है, एजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो एजेक्टिव बन जाएगा। वैसे एल वाई वाला एडवर्ब भी होता है। डिक्लेयर्ड किया है ऑफिशियली तरीके से, क्या डिक्लेयर किया है, फैमिन, इसको बोलते हैं फैमिन, मतलब बोलते हैं स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब एक तरह से अकाल बोलते हैं, एंड एक्सट्रीम, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है। एक तरह से बात हो रही है एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब जो एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, जिसको हिंदी में कहते हैं अकाल, जो अकाल पड़ जाता है इन 4 इयर्स, 4 सालों में की बात हो रही है, 4 सालों का ड्यूरेशन है इसलिए इन लग जाएगा। अब देखिए, आई होप आपने पूरी तरह से बात समझ ली होगी, पूरी तरह से समझेंगे। कन्फ्लिक्ट नाउन हो गया हैज, हेल्पिंग वर्ब है डिस्प्लेस्ड एडवर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नियरली एडवर्ब हो जाएगा। 13 मिलियन पीपल की बात है, लोग, नाउन हो गया, ट्रांसफॉर्म किया है ये चीज, सिटीज को, सिटी का प्लूरल है, इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है, कैपिटल की बात हो रही, कार्टून, उसको शामिल किया वॉर जोन में, ये चीजें डिस्प्लेस्ड किया, ट्रिगर्ड की इकोनॉमिक कोलैप्स, मतलब जो गिरावट होती है उसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फैमिन, ये दुनिया का पहला डिक्लेयर किया गया फैमिन 4 सालों में। फैमिन मतलब अकाल होता है। आई होप आपने पूरी तरह से बात समझ ली होगी। आइए दोस्तों, लिए चलता हूं मैं आगे। मोर देन 1,50,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, मतलब इससे भी ज्यादा लोगों ने, पीपल है प्लूरल, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी है, देयर पीपल के लिए आया है, लाइफ्स, लाइफ का प्लूरल है। मोर देन 1,50,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स, इससे भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। येट फिर भी जनरल्स जो होते हैं, आर्मी चीफ जिसका नाम है अब्दुल फतह अल बुरहान, ये थोड़ा सा नाम आप देख लेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी मैं रॉन्ग भी कर सकता हूँ क्योंकि नाम हो सकता है गलतियां होती हैं। अब्देल बोलते हैं, फतह
अल बुरहान, अल बुरहान नाम है इनका। आगे इसमें है एंड हेड ऑफ नोटोरियस पैरामिलिट्री रैपिड फॉर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, यानी RSF का फुल फॉर्म है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का फुल फॉर्म है। नोटोरियस का मतलब होता है फेमस इन बैड सेंस। नोटोरियस ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फेमस इन बैड सेंस। जो बुरे सेंस में फेमस है उसको नोटोरियस बोलते हैं। जो हेड है, कौन है व्यक्ति, ये व्यक्ति है बुरहान, हेड ऑफ नोटोरियस पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मोहम्मद। अब देखिए यहाँ पे नाम पढ़ेंगे, यहाँ पे जनरल्स का नाम दिया हुआ है। मोहम्मद हैमडन डेगलो आर नॉट डन फाइटिंग। उन्होंने बोला कि फाइटिंग मेरी खत्म नहीं हुई। नॉट डन, डन मतलब किया गया, नॉट डन मतलब अभी भी बाकी है। यहाँ पे बात हो रही है येट द जनरल्स, दो है आर्मी चीफ जिनका नाम है अब्दुल फतह अल बुरहान एंड हेड ऑफ नोटोरियस पैरामिलिट्री रैपिड फोर्सेस के मोहम्मद हमडान एंग्लो, ये दोनों ही क्या है, आर है। नॉट डन इट फाइटिंग, अभी फाइटिंग इनकी खत्म नहीं हुई है। ऑल्दो का मतलब यद्यपि होता है, सब ये कंजंक्शन है। द आर्मी सफर्ड, आर्मी ने सफर किया, सब्जेक्ट है, ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। सेटबैक, सफर किया। आर्मी ने क्या चीज सफर की, सेटबैक्स। सेटबैक्स मतलब होता है जैसे प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, डिफिकल्टी को बोलते हैं, फेलियर को बोलते हैं। अर्ली इन द कॉन्फ्लिक्ट, विवाद में। इट हैज रीगेन्ड, इसने रीगेन्ड किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ग्राउंड, ग्राउंड को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूं मैं आगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, लेट लास्ट मंथ में इन अ ब्लो टू द RSF, जो पीछे फुल फॉर्म दिया था जनरल, बुरहान फोर्सेस टुक कंट्रोल। बुरहान फोर्सेस ने, तो सेना की बात हो रही है, टुक मतलब लिया, कंट्रोल ऑफ खार्टूम, ये कैपिटल है। इसने कंट्रोल लिया किस चीज का, खार्टूम। मिलिट्री कंट्रोल्स मच ऑफ नॉर्दर्न, खासकर नॉर्दर्न की बात हो रही है, ईस्टर्न सूडान, इंक्लूडिंग रेड सी सिटी ऑफ पोर्ट सूडान। द डी फैक्टो वॉर टाइम कैपिटल, जो डी फैक्टो बोलते हैं, देखिए ये वर्ड मिला डी फैक्टो, इसको लिख लेंगे, काफी अच्छा वर्ड है। डी फैक्टो का मतलब होता है, जैसे वास्तव में बोलते हैं, या इसके लिए वर्ड आ जाएगा। डी फैक्टो का मतलब है जैसे एक तरह से इन प्रैक्टिस, इन इफेक्ट या इन फैक्ट। डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट में होता है। वॉर टाइम कैपिटल की बात हो रही है, देखिए लाइन को समझेंगे। मिलिट्री कंट्रोल्स मच ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सुडान इंक्लूडिंग रेड सी सिटी ऑफ पोर्ट सुडान। रेड, डी फैक्टो वॉर टाइम कैपिटल, डी फैक्टो मतलब इन इफेक्ट, इन फैक्ट बोलते हैं, इन फैक्ट के सेंस में आता है। हावेवर यानी हालांकि, ये सेंटेंस कनेक्टर है, यहां से लाइन थोड़ी सी बदलेगी, यानी अपोजिट चीज में चलेगी। हालांकि द RSF अ पोटेंट फोर्स, एक जो RSF है पोटेंट है, मतलब काफी एक बोलते हैं ना, काफी पोटेंट। देखिए लाइन को समझेंगे, यहाँ पे बात हो रही है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। ये जो वर्ड है पोटेंट, पोटेंट इसका मतलब होता है पावरफुल, ये वर्ड एडजेक्टिव है। पावरफुल मेंटेन्स किया है, जैसे द RSF पोटेंट फोर्स, देखिए कॉमा लगा है, मतलब इसी के बारे में बात हो रही है। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। इस RSF ने मेंटेन किया है कंट्रोल ओवर मच ऑफ ज्यादातर वेस्टर्न डाफोर रीजन, वेयर इट इज currently laying siege of ill Fisher एन आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहां पे इनका एक तरह से लेइंग सीज है, जहां पे इनका एक वर्चस्व है। देखिए बात हो रही है लेइंग सीज। सीज का मतलब होता है जैसे एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन इन विच आर्मी एनिमी फोर्सेस सराउंड इन टाउन के सेंस में आएगा। यानी इसको हिंदी में कहेंगे घेराबंदी, सीज मतलब घेराबंदी हो जाएगा। इल फिशर ये सब नाम है।
एन आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस इलाके में। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब जहाँ पे काफी सेंटर होता है उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे सेंटेंस को भी कभी कभी एडवर्ब मॉडिफाई करता है, जैसे यहाँ रिसेंटली है, हाल ही में। द आरएसएफ डिक्लेयर, आरएसएफ सब्जेक्ट है, डिक्लेयर वर्ब है। अ पैरेलल गवर्नमेंट इन द एरियाज अंडर इट्स कंट्रोल, आरएसएफ, आरएसएफ ग्रुप के लिए इट्स लगा है पोजीशन। सीकिंग मतलब डिमांड करते हुए। शोर अप, शोर अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज को बढ़ाने को बोलते हैं। शोर अप मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, यानी सपोर्ट करने को बोलते हैं। सपोर्ट को बढ़ाने को बोलेंगे, सपोर्ट करने को बोलते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट है, मतलब बढ़ाने का, स्ट्रेंथन करना भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंथन, STRENGSTEN, पॉलिटिकल सपोर्ट। सो डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, आर्मी गेन, इसके फायदे के बाद, आर्मी के फायदे के बाद। डिसाइसिव विक्ट्री सीम्स फार अवे, एक निर्णायक जो विक्ट्री होती है। डिसाइसिव मतलब वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट बोलेंगे। डिसाइसिव मतलब होता है वाइटल, वाइटल मतलब होता है काफी इंपॉर्टेंट। विक्ट्री सीम्स ऐसा दिखता है, फार अवे काफी दूरी वाली बात है। वाइल आरएसएफ फेसेस, आरएसएफ ने फेस या क्रेडिबल एलिगेशंस, एलिगेशन मतलब होता है इंडाइटमेंट, जिसको बोलते हैं एक्यूजेशन, यानी आरोप को बोलेंगे, ऑफ लार्ज स्केल एट्रोसिटीज अगेंस्ट सिविलियंस। मतलब कि जो आरएसएफ है फेसेस किया क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है, देखिए, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, एडजेक्टिव है। एट्रोसिटीज एक तरह से, एट्रोसिटीज मतलब होता है क्रूएल एंड वायलेंट एक्ट्स, क्रूएल एक्ट्स को बोलते हैं। ये जो एट्रोसिटीज है, क्रूएल एक्ट्स को बोलते हैं अगेंस्ट सिविलियंस के खिलाफ, इंक्लूडिंग द रेप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का रेप भी शामिल है। बोथ साइड्स बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सुडान्स डिसेंट इनटू chaos एंड एनार्की, दोनों साइड रिस्पॉन्सिबल है। क्योस मतलब होता है जैसे कोई चीज का अफरा तफरी मचना, एनार्की भी वही है, दोनों चीज लगभग सेम है। और क्योस का मतलब है जैसे कहीं भी डिसऑर्डर हो जाना, उसको बोलते हैं। क्योस का मतलब है, केओस का मतलब है जहाँ से कोई चीज का डिसऑर्डर हो जाना, जैसे कोई चीज का अफरा तफरी मच जाना। और एनार्की भी होता है लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दोनों लगभग सेम ही है, यहाँ पे दिया हुआ है। एनार्की, एनर्की मतलब होता है, एनर्की मतलब होता है जैसे कि जहाँ पे लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है उसी को बोलेंगे। देखिए पूरे लाइन से समझेंगे। वाइल, जबकि आरएसएफ फेसेस क्रेडिबल, विश्वसनीय एलिगेशंस मिला ऑफ लार्ज स्केल पे एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार होता है अगेंस्ट सिविलियंस के खिलाफ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द रेप ऑफ चिल्ड्रन, बोथ साइड्स बेयर मतलब जो बेयर मतलब होता है सहन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सुडान डिसेंट, सुडान का डिसेंट हो जाना मतलब नीचे जाना, इनटू कियोस में, एनार्की में, दोनों चीजें जरूरी, मतलब दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल है, दोनों दोनों पक्ष की बात हो रही है। यहां से स्टोरी में आगे समझेंगे। द कंट्री होप्ड, कंट्री उम्मीद की, फॉर अ न्यू डॉन वेयर मास प्रोटेस्ट ब्रॉट डाउन ब्रूटल थ्री डिकेट डिक्टेटरशिप चलाओ प्रेसिडेंट उमर अल बशीर, बशीर इन 2019 में। मतलब कि यहाँ पे उम्मीद किया गया था न्यू डॉन, DAWN, ये वर्ड समझ लेंगे। उम्मीद किया गया था न्यू डॉन। डॉन मतलब होता है, न्यू डॉन मतलब होता है एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ये हो जाएगा कि बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। न्यू डॉन मतलब होता है बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, बोल सकते हैं यहाँ पे बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, नए युग की बिगनिंग को बोलते हैं। व्हेन मास प्रोटेस्ट मतलब बड़े पैमाने पे जो प्रोटेस्ट है, मतलब जो एजिटेशन है, प्रोटेस्ट के लिए वर्ड आता है एजिटेशन, मतलब हिंदी में कहेंगे विरोध या प्रदर्शन को बोलेंगे। ब्रॉट डाउन द ब्रूटल थ्री डिकेट डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, प्रेसिडेंट इनका जो था आफ्टर हिज फॉल, उनकी गिरने के बाद। मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स शेयर पावर इन ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रांजिशनल है, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, ट्रांजिशनल एडजेक्टिव है। जो जो ये चीज है उसमें ये दोनों ने शेयर किया। ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक
प्रशासन हुआ, किस प्रकार का प्रशासन? ट्रांजिशन, लेवर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो जाएगा। इसके लास्ट में TION लगा हुआ है। अब देखिए ट्रांजिशनल का मतलब होता है एक तरह से मिडवे, हिंदी में कहेंगे एक तरह से माध्यमिक बोलते हैं, माध्यमिक। विच वॉज सीन, देखा गया, अ स्टीपिंग स्टोन टुवर्ड्स फुल सिविलियन रूल, इसमें पूरी तरह से सिविलियन रूल पे स्टीपिंग स्टोन देखा गया। देखिए स्टीपिंग स्टोन का मतलब होता है जैसे रेज स्टोन करना बोलेंगे, एक तरह से बोलेंगे जैसे प्रारंभिक प्रयास होना और फुल सिविलियन रूल के लिए। बट इन 2021, 2021 में जनरल बुरहान देन, हेड उस समय के, देन मतलब उस समय के हेड ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू, देखिए रिफ्यूज के साथ टू लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ट्राई है, एंडेवर है, डिसाइड है, उसके अलावा बहुत सारे वर्ड है, मैनेज है। इन सब के साथ 2+V1 अटैच करते हैं। इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे और आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट, वहां पे आप जैसे ही सर्च करेंगे नन फाइनेट, तो नन फाइनेट के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। उसमें एक वीडियो है इन्फिनिटिव, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं। रिफ्यूज किया उन्होंने, हैंड ओवर पावर टू द सिविलियन लीडरशिप, इसमें रिफ्यूज किया आगे बढ़ने से, ये लाइन दी जा रही है। ही ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइन किया, ही ज्वाइंट हैंड्स विद मिस्टर डेगालो टू, उनके साथ उन्होंने हैंड ज्वाइन किया, मतलब समर्थन, समर्थन किया, एक साथ मिलकर काम करने की बात को बोलते हैं। अब देखिए ये चीजें क्या की हुई है, ऑर्केस्ट्रेट अ कू, जिससे क्या हुआ है, कब्जा हुआ, कू मतलब कब्जा होना होता है। ऑर्केस्ट्रेट मतलब होता है, देखिए ऑर्गेनाइज करना और प्लान, ऑर्गेनाइज बोलते हैं या प्लान हुआ। देयर अलायंस सून कोलैप्स, उनकी जो गठबंधन थी तुरंत ही कोलैप्स हो गई। ब्रिंगिंग, सून यहाँ पे एडवर्ब है, ब्रिंगिंग सिविलियन वॉर, ये चीजें आगे। फॉर 2 years द इंटरनेशनल कम्युनिटी लार्जली टर्न अ ब्लाइंड आई, जिसमें क्या हुआ, एक तरह से ब्लाइंड आई की तरफ टर्न हो गया। वाइल रीजनल पावर्स जो थे सपोर्टेड राइवल फैक्शंस को, फैक्शन मतलब ग्रुप बोलते हैं, राइवल मतलब जो विद्रोही उन्हें बोलेंगे। राइवल मतलब होता है अ पर्सन कॉम्पिटिटिंग, कम्पीटिंग अगेंस्ट समवन, जो प्रतिद्वंदी होती है, विरोधी इसको बोलते हैं। और जो ग्रुप से, फैक्शन मतलब ग्रुप होता है, उसको उन्होंने क्या किया, सपोर्टेड किया। तो यहाँ पे बात की जा रही है वाइल रीजनल पावर सपोर्टेड, वहाँ के रीजनल पावर सपोर्ट किया राइवल फैक्शंस को। वहाँ के जो रीजनल पावर्स थे, रीजनल एडजेक्टिव है, पावर्स नाउन है, राइवल सपोर्ट हुआ उनको। फैक्शन मतलब ग्रुप होता है। द मिलिट्री एक्यूज, मिलिट्री ने एक्यूज किया, एक्यूज के साथ देखिए ऑफ लगा है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद जेरंड आ गया, एक्यूज के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। यूएई ऑफ बैकिंग द प्रीडोमिनेंटली अरब RSF को, मतलब वहां पे सपोर्ट करने के लिए ये एक्यूज किया मिलिट्री ने। वाइल द आर्मी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम रशिया, आर्मी सपोर्ट कहाँ से मिली, रशिया से मिली आर्मी को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब बातें हैं, इंटरनेशनल न्यूज है तो समझ लीजिए, और मेन है वर्ड्स को जानना। अब देखिए आगे की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ से लाइन है, टर्की, ईरान, कतर, इनसे सपोर्ट मिला इनको। बट 2 years ऑफ वॉर इज, 2 सालों का जो वॉर्स था, वॉर इज टेस्टामेंट, एक तरह से क्या हो गया, टेस्टामेंट हो गया। टेस्टामेंट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, है प्रूफ बोल सकते हैं। ये वर्ड जो है टेस्टामेंट, इसका मतलब एक प्रूफ होता है, एक प्रमाण होता है ऑफ ट्रू फैक्ट, सच्चाई के लिए, दैट देयर कैन बी नो मिलिट्री सोल्यूशन, वहां कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता। सिविलियंस हैव एंड्योर्ड, सिविलियंस ने वहां पे क्या किया है, एंड्योर्ड किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड्योर मतलब होता है जैसे अंडर गो होना, इसको हिंदी में कहेंगे सहना बोलते हैं, बर्दाश्त करना। रिलेंटलेस, उन्होंने बर्दाश्त किया है, उससे थ्रू गए हैं। रिलेंटलेस मतलब बोलते हैं कठोर, निर्दयी। एयर स्ट्राइक्स बाय आर्मी के द्वारा, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक हुआ, लगातार अटैक हुए। अटैक नाउन है, अटैक्स इनडिस्क्रिमिनेट एडजेक्टिव हो जाएगा।
इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है बिना सोचे समझे, अंधाधुंध। एंड लूटिंग बाय आरएसएफ, इसके द्वारा लूट किया गया। लूटिंग भी नाउन, ये वर्ब है जिसका मतलब लूटपाट करना होता है। नियर टोटल कोलैप्स हुए हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एक्सेस टू फूड एंड वाटर इन द वॉर हिट एरिया में, सारी चीजों की समस्या हो गई। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। यहाँ पे लाइन हो रही है, बातें हो रही है, वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन, दुनिया को अटेंशन देने की जरूरत है टू सुडान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो मानवीय क्राइसिस पे पुश फॉर अर्जेंट, और अर्जेंट रूप में मीनिंगफुल टॉक्स होना चाहिए बिटवीन द, मीनिंगफुल टॉक मतलब बातचीत होनी चाहिए बिटवीन द वॉरिंग फैक्शन, मतलब ग्रुप्स जो इन्वॉल्व हैं। युद्धरत गुट को बोलते हैं, वॉरिंग फैक्शन जो ग्रुप है। व्हाट सूडान नीड्स इज एंड, सूडान को क्या जरूरत है, वो पूरा सब्जेक्ट है इज, ये पूरा फ्रेज की तरह सब्जेक्ट आ गया। इज एंड इमीडिएट सीज फायर, वहां पे जरूरत है सीज फायर की। देखिए सीज फायर बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, आर्मिस्टिस जिसको बोलते हैं। एक वर्ड आता है ट्रूस। जरूरत है क्या, यहाँ बोला है व्हाट सूडान नीड्स, सूडान को क्या जरूरत है, ये जरूरत क्या है, टोटल चीज इज एन इमीडिएट सीज फायर, तुरंत सीज फायर की जरूरत है, फॉलोड बाय ह्यूमैनिटेरियन एड, हेल्प होनी चाहिए इसके बाद, सो दैट, ताकि एटलीस्ट सम मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी कुड बी रिस्टोर्ड, कुछ कम से कम मेजर जो एक्शन होता है स्टेबिलिटी का, स्थिरता का, कुड बी रिस्टोर्ड हो जाए, उसी के बारे में बात है। रिस्टोर मतलब होता है स्थापित हो जाना, कुड क्या है, मॉडल है, उसके साथ बी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में सूडान में जारी गृह युद्ध को उजागर किया गया है। जो सेना प्रमुख, जिसका नाम है जिनका नाम है अब्दुल फतह अल बुरहान, और आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान डगालो के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ है। भले ही आरएसएफ ने शुरू में बढ़त बनाई, लेकिन सेना ने खार्तूम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। फिर भी संघर्ष का अंत अभी दूर है। दोनों पक्षों पर आम नागरिकों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार हनन के आरोप है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, विस्थापित मतलब डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन पानी जैसे बुनियादी सेवाएं ठप हो चुकी है। इस संकट 2019 की क्रांति और 2021 के सैन्य तख्ता पलट, जिसे भूल बोलते हैं, के बाद असफल लोकतांत्रिक संक्रमण का परिणाम है, तो रिजल्ट है। लेकिन इस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील किया गया है कि वो सूडान की इस भयावह स्थिति की अनदेखी ना करे, और तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता और सार्थक शांति वार्ता के लिए प्रयास करे, ताकि कुछ हद तक स्थिरता लौट सके। ये बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.